तो लाइनिंग पे अभी हमें कट करना है। तो यहाँ पे बैक हुक एंड आई है, तो यहाँ पे मैं विदाउट फोल्ड में इसको कट कर रही हूँ और यहाँ पे 0.5 हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैं पिंस लगा लूँगी और इसको मैं मार्क कर लूँगी। बैक में हमें सिर्फ हुक एंड आई के यहाँ पे 0.5 एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि वो स्टिचिंग में जाएगा। आपका फ्रंट हुक रहेगा तो भी आप फ्रंट में 0.5 आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। बाकी सेम जैसा हमारा पेपर पैटर्न है वैसा ही मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। ओके डन। तो यहाँ पे सिर्फ 0.5 मुझे एक्स्ट्रा लेना है। सिल्वेज आपको कौन से भी कटिंग में आपको ब्लाउज में लेना नहीं है। ओके, सिल्वेज पार्ट हमें कट कर देना है। ओके, तो बैक का कटिंग हो गया है। अभी हम फ्रंट डालेंगे। फ्रंट हमें फोल्ड में कट करना है। तो ओके, ये फोल्ड साइड में हमें कट करना है। 0.5 हमें यहाँ पे बढ़ाना है, तो मैं थोड़ा ऊपर ही एडजस्ट करूँगी इसको। डन। यहाँ पे हमें कटोरी ज्वाइन करना है, वहाँ पे बस मैं 0.5 बढ़ाने वाली हूँ, बाकी सेम मैं ड्राफ्ट कर रही हूँ। जो फर्स्ट कर रहे हैं वो टेप से ही मार्क करके कर लें, इसीलिए मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ। जो नए ड्राफ्ट कर रहे हैं, नया कटिंग सीख रहे हैं, उनको भी ये वीडियो अच्छा समझ में आए, इसीलिए मैं आपको सब मेजरमेंट करके ही दिखा रही हूँ। जिनको प्रैक्टिस है वो 0.5 हाथ से भी डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे 0.5 मार्क कर लिया है एक्स्ट्रा। डन, शेप दे दिया है। तो समझ में आया, यहाँ पे स्टिचिंग में हमारा जाएगा, इसीलिए हमने 0.5 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। सेम अभी मुझे कटोरी और फोल्डिंग में मैंने ये कट किया है क्योंकि ये फोल्ड में कट होगा, बैक हुक है हमारा, इसीलिए। नेक्स्ट हमें कटोरी एडजस्ट करना है। कटोरी वाला पार्ट इस साइड पे एडजस्ट हो जाएगा। स्ट्रेट आपको कटोरी रखना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी। देन यहाँ पे भी अपना 0.5 एक्स्ट्रा आएगा, स्टिचिंग में जाएगा उतना। देन डन, यहाँ पे भी 0.5 एक्स्ट्रा हो गया है। ओके, तो ये तीनों पार्ट हमारे हो गए। अभी बाकी है स्लीव। स्लीव को भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ, सिल्वेज में छोड़ रही हूँ नीचे। मेरा यहाँ पे स्लीव्स में फ्रंट आर्म होल कट करना रह गया है, तो मैं वो कट करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल कट कर दिया है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। तो इस तरह से सभी पॉइंट मेरे हो गए हैं। ओके, आपको भी ऐसे ही रखना है। यहाँ का जो पार्ट है वो हमें हुक्का पट्टी के लिए यूज में आ जाएगा। ओके, 1 मीटर मैंने लाइनिंग लिया है। अभी इसका कटिंग करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जब हम स्लीव्स निकाल लेते हैं तो हमें फ्रंट आर्म होल का ड्राफ्ट मार्किंग वहीं पे कर लेना है, ताकि हमें समझ में आए। बाद में हम भूल जाते हैं कभी कभी, तो इसीलिए जिनको प्रैक्टिस नहीं है फ्रंट आर्म होल में एक निशान लगा ले, क्योंकि वो फ्रंट साइड में जॉइंट होने वाला है। ओके, कभी कभी हमारा बैक पार्ट फ्रंट में लग जाता है तो हमें समझ में नहीं आता, फिर से वो निकालना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो भी बेसिक कर रहे हैं उन्होंने फ्रंट मार्किंग कर लेना है। सभी ने मार्किंग करके ही लेना है, मतलब हमें जब हम स्टिच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं यहाँ पे सभी पार्ट निकाल रही हूँ क्योंकि हमने चॉक से मार्क किया है। परफेक्ट। कटोरी में हमने बढ़ा दिया है, हुकाई पट्टी में बढ़ा दिया है। ओके, अभी हमें ये पार्ट सब कट कर देने हैं।
लाइनिंग को आपको सभी लाइनिंग में प्रेस करके ही लेना है। प्रेस किया तो अपने को क्रीज वगैरह कहाँ पे भी नहीं मिलता है, अच्छे तरह से कटिंग और स्टिचिंग होता है। फिनिशिंग भी परफेक्ट आती है प्रेस करने के बाद। तो फ्रंट आर्महोल में मैंने मार्क किया था, यहाँ पे भी मैं बैक साइड पे भी फ्रंट आर्महोल में मार्क कर रही हूँ ताकि हमें खोलने के बाद दोनों साइड पे मार्क रहेगा, ये हमारा बैक रहेगा। ओके, तो अभी मेन फैब्रिक की कटिंग हम करने वाले हैं। फैब्रिक में मैंने आपको फर्स्ट दिखाया था, इस तरह से पैटर्न आया हुआ है, फ्रंट हुक नहीं लेना है। और कस्टमर की डिमांड है कि ये उनको नेक नहीं चाहिए, मतलब ये डिजाइन जो है एम्ब्रॉयडरी का आया है इसमें, वो नहीं चाहिए, यहाँ से ही उनको ऐसा राउंड शेप चाहिए। ओके, तो ये नहीं आएगा, बस यहाँ से ऐसा राउंड शेप आएगा। तो इसी तरह से हमारी कटिंग परफेक्ट हो गई है। आपको भी अगर ऐसा करना है तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करें। अभी मैं इसको देखो, ये फोल्डिंग रहेगा, मैं अभी तो ऐसे दिखा रही हूँ आपको। फोल्डिंग में परफेक्ट हमारा ये सेंटर हो गया, यहाँ से 0.5 स्टिचिंग में जाएगा, तो कटवर्क जैसा है वैसा ही मैं स्टिच करूँगी इसको। और ये देखो, यहाँ से मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ इसको, परफेक्ट। तो ये मेरा करेक्ट, ये देखो। और ये थोड़ा भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा 0.5 स्टिचिंग में जाने वाला है। यहाँ का मेरा थोड़ा बस इतना पार्ट इसमें आ रहा है। ओके, तो इतना पार्ट ये जो लाइन का है वो स्टिचिंग में जाएगा, क्योंकि 0.5 से हम अपना नेक बनाएंगे। तो परफेक्ट कटिंग बैठ गया है मेरा। ओके, और यहाँ पे हमारी कटोरी आएगी। ओके, तो वो भी परफेक्ट आ रही है। मार्जिन में हमारा 1.5 इंच तो जाने ही वाला है, नो प्रॉब्लम। तो अच्छे से हमारी फिटिंग बैठ रही है इसमें। तो हमें बस इसको फोल्ड करना है। फ्रंट ही मैं आपको पहले कट करके दिखाती हूँ। सेंटर हमारा परफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे डिजाइन आई है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। डिजाइन को एक के ऊपर एक रख के पिन्स लगा देंगे फर्स्ट। तो इसको मैंने हल्का सा प्रेस कर लिया है, डन। तो यहाँ पे भी नेक के ऊपर नेक की मार्किंग होनी चाहिए। ये नेक भी हमारा परफेक्ट होना चाहिए, इधर उधर हो गया तो हमारा नेक में प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए यहाँ पे भी मैं पिन लगा देती हूँ। नाउ परफेक्ट। ये पार्ट यहाँ पे फोल्डिंग में आएगा, 0.5 ही नीचे हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो मैं उतना ही यहाँ पे 0.5 जितना फोल्ड कर लूँगी ताकि मुझे समझ में आए, उतना ही मेरा फोल्डिंग में जाएगा। देखो, ये हमारा परफेक्ट जाएगा। यहाँ से 0.5 से स्टिचिंग करेंगे तो जितना भी ये आया है थोड़ा सा यहाँ तक, वो भी हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो हमारा स्टिच करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये हमने यूज़ किया ही नहीं है। ओके, तो ये पार्ट तो हमारा फोल्डिंग में कट हो गया। वैसे ही मैं ये भी लगा लेती हूँ, क्योंकि हमें ये पार्ट भी कटोरी में चाहिए। सेम मैं 0.5 यहाँ पे भी थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी, जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा। यस, तो मेरा ये गया स्टिचिंग में। कटवर्क के यहाँ पे परफेक्ट आपको इसको मैच करना है। आपकी डिज़ाइन जैसी होगी उसमें आपको वैसा ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे परफेक्ट एडजस्ट हो रहा है, और यहाँ पे भी पूरा 1.5 इंच जाने के बाद मेरा डिजाइन परफेक्ट आ रहा है। ओके, तो ऐसे मैंने ये सेट कर दिया है। तो अभी इसको मैं कट करूँगी। इसका मैं पूरा स्टिचिंग का वीडियो भी आपको बताने वाली हूँ, ताकि जो नए हैं उनको इजी जाए स्टिचिंग में। ओके, अभी ये पार्ट है, ये हमारा एक स्लीव्स का आया है, तो ये स्लीव्स हम बाद में कट करेंगे। पहले दूसरे कपड़े में हम बैक कट कर लेंगे। ये प्लेन कपड़ा आया था, इसमें एक स्लीव्स है और उसमें एक स्लीव्स है। ओके, तो इसमें फर्स्ट मैं बैक कट कर लेती हूँ। बैक पार्ट हमारा फोल्डिंग में नहीं है, आप ऐसे भी कट कर सकते हो और फोल्डिंग वाला पार्ट कट कर सकते हो। ओके, तो मैं ऐसे ही इसको सेट करती हूँ। इसमें हमने हुक पट्टी के लिए पहले अस्तर में बढ़ा दिया है।
हो गया। दोनों ही स्लीव्स में साथ में कट कर रही हूँ। ये वाला एक पार्ट बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर मैच करूँगी, फिर कटवर्क के ऊपर कटवर्क ऐसा मुझे मैच करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से जो कटवर्क है वैसा ही मैं इसको पैटर्न दे रही हूँ, उसी तरह से स्टिच करने वाली है। जो पैटर्न ऐसा आया हुआ है वैसा ही हमें स्टिच करना है, इसलिए दोनों स्लीव्स परफेक्ट आने के लिए हमें ये मैच करना ही होगा। इसको भी 0.5 हमें स्टिचिंग में जाने देना है, क्योंकि ये कट वर्क का है तो इसमें 0.5 परफेक्ट हमारा स्टिच में जाना चाहिए। तो ये मैनेज कर रही हूँ मैं एडजस्ट करके इसको 0.5, ये देखो यहाँ पे 0.5 ये लास्ट वाला कट वर्क पे मैच होगा और ये नीचे जाएगा, बॉर्डर भी नीचे आएगी। इसको हम कट कर लेते हैं। नीचे हमें परफेक्ट कट कर देना है, क्योंकि फिर से समझ में नहीं आएगा। नीचे परफेक्ट रख दिया तो ऊपर नीचे नहीं होगा, उसी लाइन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। डन। तो स्लीव्स भी यहाँ पे कट हो गए। तो हमारा कटिंग पूरा हो गया है कंप्लीट। अभी हम स्टिचिंग का वीडियो देखने वाले हैं। स्टिचिंग में आपको डिटेल में स्टिचिंग इसका समझाने वाली हूँ। ओके।